विशाल जायसवाल जी को हम कहना चाहेंगे कि जाम दूसरे से छीनकर हम पिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते। अगर जरूरत है तो आप हमारे पास आइए, हम किसी का पीछा किया नहीं करते। क्या मतलब ही है ना कि बढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज नजरें मिलाने लगे हैं। बढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज नजरें मिलाने लगे हैं। जिनको चलना चाहिए संभल संभल के वही हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ के प्रत्याशी द्वारा जो बाहर से लोगों को बुलाकर यहाँ पर सदस्य बना दिया गया है, किसी पद पर बना दिया गया है, उससे आहत होकर इस्तीफा देने के लिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। तमाम लोग हैं, मैं उनका आपको नाम बता देता हूँ। हाँ बताइए। सर्वजीत यादव पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर, जावेद आलम पंचायत अध्यक्ष कौड़िया, राम सुमेर भगत पंचायत अध्यक्ष दक्षिणी सागर सुल्तानपुर, मनमोद राय पंचायत अध्यक्ष उत्तरी सागर सुल्तानपुर, संतोष चौहान पंचायत अध्यक्ष बड़का गांव, राहुल कुमार प्रखंड महासचिव, रितेश कुमार प्रखंड कमेटी सदस्य। आप लोग इतना भारी संख्या में किस लिए इकट्ठा हुए और किस लिए आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ के प्रत्याशी द्वारा जो बाहर से लोगों को बुलाकर यहाँ पर सदस्य बना दिया गया है, किसी पद पर बना दिया गया है, उससे आहत होकर इस्तीफा देने के लिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। यानी सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के हैं जी। तो और पद से इस्तीफा देंगे कि पार्टी से ही लोग इस्तीफा देंगे? पद से इस्तीफा दे रहे हैं और तमाम लोग हैं, मैं उनका आपको नाम बता देता हूँ। हाँ बताइए। सर्वजीत यादव पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर, जावेद आलम पंचायत अध्यक्ष कौड़िया, राम सुमेर भगत पंचायत अध्यक्ष दक्षिणी सागर सुल्तानपुर, मनमोद राय पंचायत अध्यक्ष उत्तरी सागर सुल्तानपुर, संतोष चौहान पंचायत अध्यक्ष बड़का गांव, राहुल कुमार प्रखंड महासचिव, रितेश कुमार प्रखंड कमेटी सदस्य भगवानपुर हाट, राजू कुमार प्रखंड सचिव, अंकज कुमार राम प्रधान महासचिव, वीरेंद्र महतो पंचायत उपाध्यक्ष दक्षिणी सागर सुल्तानपुर, राजू मांझी पंचायत महासचिव भगवानपुर हाट, अमन चौरसिया सोशल मीडिया प्रभारी भगवानपुर हाट, पंकज कुमार कुशवाहा कार्यकारिणी सदस्य भगवानपुर हाट, राजेश कुमार ठाकुर, नागेश कुमार शाह, अमोद शर्मा, हरेंद्र पासवान, शेर खान हाशमी, दीपलाल कुशवाहा, मुबारक हुसैन, ये सब तमाम कार्यकारिणी सदस्य हैं भगवानपुर हाट का। आज इन्होंने त्याग पत्र बनाने में तो बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन बिगाड़ने में तो टाइम थोड़ा भी नहीं लग रहा है। अब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी बात से आहत हैं इसको लेकर है आप लोग की। वही बाहर से जो लोगों को बुलाकर डबल कर दिया गया है, जैसे एक पंचायत अध्यक्ष है, दूसरा पंचायत अध्यक्ष यहाँ के प्रत्याशी द्वारा प्रखंड अध्यक्ष ही न बनाए होंगे, दूसरा पंचायत अध्यक्ष उसमें उसकी सहमति नहीं ली गई है, कहीं ना कहीं नियम को तोड़ा गया है। प्रखंड अध्यक्ष सहमति नहीं लिया गया है। यह सवाल आप प्रखंड अध्यक्ष से भी पूछ सकते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं डबल डिप किया गया है, इससे कहीं ना कहीं आहत है। क्यों नहीं रखे प्रखंड अध्यक्ष को? प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ नहीं है इस वक्त, वो अपने किसी कार्यक्रम में शामिल हैं, लेकिन जिसको त्याग पत्र देना है वो यहाँ पर मौजूद है। ये सभी लोग त्याग पत्र दे रहे हैं अपने अपने पद से जी। तो किसको आप लोग सौंपिएगा ये त्याग पत्र? आपके मीडिया के कॉन्फ्रेंस के बाद यह प्रखंड अध्यक्ष जिससे संबंधित होगा, जो पंचायत अध्यक्ष है वो प्रखंड अध्यक्ष को सौंप देंगे, और इसमें जो BLO 1 है राहुल कुशवाहा जी, वो अपने जिला अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप देंगे। तो अभी वोटिंग महज 10 से 12 दिनों के बाद यहाँ चुनाव है, वोटिंग है। चुनाव में कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत होती है चुनाव जीतने के लिए, और आप लोग इतने भारी संख्या में एक साथ इतने कार्यकर्ता आप लोग त्याग पत्र दे रहे हैं। ये चीज इसका नुकसान तो लाजमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। पार्टी को होगा कि नहीं, लेकिन प्रत्याशी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इनका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। पार्टी को नुकसान हो, बात तो बराबर ही है। तो हमारा तो अभी फिलहाल जो है प्रत्याशी के प्रति हम कुछ बोलेंगे, पार्टी के प्रति अभी हम लोग कोई संदेश नहीं देना चाहते। क्या सोचते हैं आप लोग प्रत्याशी को लेकर? प्रत्याशी अपनी मनमानी करेंगे, अब मान सम्मान नहीं करेंगे, लोग आहत होंगे तो छोड़ेंगे ही। आखिर राष्ट्रीय जनता दल ने उनको सिंबल दिया है, तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल दिया है तो लड़ ही रहे हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आप मत लड़िए, लड़ ही रहे हैं। विधानसभा चुनाव तो काम करने में दिक्कत क्या है आप लोगों को? अब कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है।
तालमेल की असंतुष्टि है। जब नियम को अनदेखी की जाएगी तो उसमें दिक्कत तो होगी, दिक्कत होना तो लाजमी है। दिक्कत यही है कि दूसरा पंचायत अध्यक्ष बना दिया गया हर एक पंचायत। नियम का पालन जो है, राष्ट्रीय जनता दल का नियम का पालन होना चाहिए। अब पालन नहीं होगा तो आहत फिर तो आप होगा लोग ही क्या नहीं लोग। कीजिएगा? चुनाव में इतनी भारी संख्या में आप लोग आज त्याग पत्र दे रहे हैं। चुनाव जिनको लड़ना है वो समझे। किसी ना किसी के लिए हम तो काम अपनी करना मान सम्मान पड़ेगा की बात आपको। तो रखेंगे ही। किसी ना किसी के लिए काम तो आप लोग कीजिएगा चुनाव में। वो हम लोग का विवेक के ऊपर है। हम लोग स्वतंत्र है त्याग पत्र देने के बाद, तमाम लोग स्वतंत्र हैं त्याग पत्र देने के बाद, उनका अपना विवेक है। चलिए, आप महाराजगंज विधानसभा के BLA 1 है शायद। जी, मेरा नाम राहुल कुशवाहा हुआ। हाँ, क्या दिक्कत है आपको? जी, दिक्कत यहाँ पे प्रत्याशी के प्रति है। जो प्रत्याशी हैं महाराजगंज विधानसभा के, उनके प्रति दिक्कत है। हम BLA 1 है, जो पार्टी ने हमको अपना BLA 1 का जो ये ट्रेनिंग है वो हमको देकर BLA 1 मनोनीत किया। जिला अध्यक्ष जी हमारे विपिन कुशवाहा जी ने हमको BLA 1 की जिम्मेवारी सौंपी और हम महाराजगंज में BLA 1 कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। और महाराजगंज विधानसभा के प्रत्याशी ने आज तक जाना ही नहीं कि BLA 1 कौन है। BLA कौन है? ऐसा तो BLA 1 जिला अध्यक्ष को मालूम नहीं है कि महाराजगंज में हमारे 2 प्रखंड, महाराजगंज विधानसभा में 2 प्रखंड है। 2 प्रखंड के अध्यक्षों को भी मालूम है कि राहुल कुशवाहा BLA 1 है और BLA 2 भी बनाना है। उसके लिए हम टोटल पेपर वर्क करके रखे। उसके बाद भी प्रत्याशी को नहीं पता चला कि वो BLA 1 और BLA 2 किनको बनाए हैं, क्या है नहीं। आज तक हमसे कोई वार्तालाप प्रत्याशी के माध्यम से नहीं हुआ। और चुनाव के बाद भी तो हो सकता था। जो प्रक्रिया, जो प्रकरण आप लोग आज कर रहे हैं, ये चुनाव के बाद भी तो आप लोग कर सकते हैं। चुनाव के बाद कैसे होगा? एक चीज़ हमको बताइए, जब बारिश होगी तो छाता हम बारिश छूटने के बाद लेंगे कि छाता पहले लेंगे? अभी तो इसका फायदा डायरेक्ट आपके विपक्ष को मिलेगा। अब देखिए, विपक्ष को मिलेगा या पक्ष को मिलेगा, इसमें प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रत्याशी ने अपना विंग खड़ा कर रखा है, एक टीम खड़ा कर रखा है, उस टीम से हम नाखुश हैं। वो भी टीम तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए ही तो कार्य कर रही है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, वो टीम राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रही है, वो टीम को पता है कि ये इस पंचायत में, इस पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से कितने वार्ड हैं? उस टीम को मालूम है? एक चीज़ बताइए, जो हमारे पंचायत अध्यक्ष जो पार्टी को निस्वार्थ भाव से पूरा अपने कार्य कर रहे हैं, हर एक मीटिंग में जाना, हर एक पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसको जनता के बीच में लाना, वो कौन कार्य कर रहा है? उनका विंग कर रहा है। विंग तो आ रहा है, साथ में एकदम हुजूम लगा रहा है और आगे से अपना कवर करके और उनको लेके चला जा रहा है। और पता नहीं चल रहा है कि पंचायत अध्यक्ष ने किन किन सदस्यों को बुला के रखा है। एक पंचायत में एक पंचायत अध्यक्ष, उसके बाद उसमें उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, महासचिव होते हैं, उसमें सारे विंग के और सर्व समाज के लोग हैं। और हमने भी BLA 2 हर एक बूथ पे वैसे वैसे लोगों को बनाया है जो हमारे हर एक समाज, हमारे प्रति, और हम पार्टी के विचार, माननीय आदरणीय हमारे गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से जुड़े लोग और हमारे यूथ आइकन युवा तेजस्वी यादव के विचारधारा से चलने वाले लोग जुड़े हुए हैं। और प्रत्याशी महोदय आकर क्या कह रहे हैं कि हमारा विंग है, हमारा टीम है, वर्क कर रहा है। तो आप ही बताइए कि हम लोग किस निस्वार्थ भाव से कैसे हम अपने आप को सम्मानित करेंगे? अपने मन को सम्मानित नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए हम किस भाव से, किस आप लोग त्याग दे रहे हैं? इसी बात से हम त्याग दे रहे हैं कि आज तक माननीय जो प्रत्याशी महोदय उन्होंने जाना नहीं कि राहुल कुशवाहा BLA 1 है। आज तक मुझसे वार्तालाप नहीं हुई। शुरू से ही आप लोग तो विरोध करते आ रहे हैं ना उनका, इसलिए शायद नहीं पूछे होंगे। किस बात का विरोध? सब बाहरी उम्मीदवार को महाराजगंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम लोग नहीं उनको चुनाव लड़ने देंगे। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये तो बात चलती है, सबके मन में चलती है। और ये नहीं कि ये सिर्फ महाराजगंज विधानसभा में चल रहा है, बिहार के 243 विधानसभा में भी ऐसी प्रक्रिया चली। और ये नहीं कि सिर्फ यही पार्टी में चले, बाकी पार्टी में भी चल रही है। वो तो सबको भी अच्छा है कि हमारे घर के पास के हों। तो टिकट मिलने के बाद आप लोग का सारा मन मुटाव दूर हो गया था। टिकट जब भी लेके आए थे विशाल जायसवाल, तो आप लोग की सब नाराजगी दूर हो गई थी। नाराजगी किस बात की दूर हो जाएगी? बाहरी हैं, ये सब तमाम मुद्दे आप लोग उठाए थे। देखिए, पार्टी के समर्पित हम लोग को खुशी है कि पार्टी ने हम लोगों के सम्मानित चुनाव चिन्ह लालटेन का यहाँ पे
महाराजगंज विधानसभा में पदस्थापित किया है। लेकिन प्रत्याशी से अब कौन खुश है नहीं खुश है, ये तो उनका विंग है, विंग बता रहा है, उनका विंग घेराव कर लिया है। अब बताइए, हम एक युवा है ना, हम युवा है। यानी आप लोगों के साथ अभी तक कोई उनका मीटिंग वोटिंग नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। एक BLA 1 का जो मीटिंग होता है एक प्रत्याशी के प्रति, वो मीटिंग आज तक एक कॉल नहीं आया है। कल ही तो भगवानपुर हाट में कार्यालय का उद्घाटन हुआ शायद, तो हमको पता नहीं, कार्यक्रम भी यहाँ हमको पता नहीं। एक BLA 1 को पता नहीं है कि BLA 1 के पास एक कॉल आना चाहिए ना। आज पार्टी का कार्यालय के वहाँ पे बूथ जो BLA 2 है वो सब, आप मीटिंग कीजिए उनके साथ। एक विंग, हम भी टीम वर्क के साथ काम किए हुए हैं, हम भी टीम वर्क जानते हैं कि कैसे काम होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप अपना भाड़े से लाइए और 10 को कैमरा फोटो खिंचवाइए चले जाइए। त्याग पत्र देने वाली संख्या कितनी है? बहुत सारी है। अभी तो फिलहाल अभी तो 20 है, और 20 से 20,000 हो सकती है, ये आप दावा कर सकते हैं जी। तो इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा उनको। अब उठाए वो आप लोग को दिक्कत है कि आप लोग इतना भारी संख्या में आज त्याग पत्र दे रहे हैं अपने पद से? आप लोग दिक्कत अगर एक होता ना तो बोल दिया जाता कि एक वो दिक्कत है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता आज से नहीं हैं, लगभग 2012 से राजद के कार्यकर्ता हम लोग हैं। बिलासपुर पंचायत से पंचायत अध्यक्ष हैं हम। हमारे जितने भी साथीगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम सबकी नाराज़गी है। अगर एक आदमी का दिक्कत होता तो अकेले हम बोल देते कि हमको ये समस्या है, आप इसको देखिए, तो हम पार्टी में काम करेंगे। लेकिन समस्या सब लोगों का है। तो कहने का मतलब ये है, राष्ट्रीय जनता दल से है कि यहाँ के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं विशाल जायसवाल, हमारे उनसे है? दल से हमको कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर दल से दिक्कत होता तो हम डायरेक्ट तेजस्वी जी के पास जाते कि सर हमको ये समस्या है। तो कहने का मतलब ही है ना कि बढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज नज़रें मिलाने लगे हैं। बढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज नज़रें मिलाने लगे हैं। जिनको चलना चाहिए संभल संभल के वही हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं। यानी कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा है? एकदम इग्नोर किया जा रहा है। अब आए हैं माननीय हमारे जो प्रत्याशी आए हैं वो अपना टीम लेकर के आए हैं। उनकी जो टीम है वो काम कर रही है यहाँ पे। आप लोगों की जरूरत अब नहीं है? विशाल जायसवाल ये जानते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितना पंचायत है उसमें राजद कार्यकर्ता कितना है, उनको ये पता है। अगर पता होता तो हम लोग से मिले होते। एक पंचायत में मान एक लोग कहते हैं कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता है। बताइए एक पंचायत में 2 पंचायत अध्यक्ष कैसे रह सकता है? एक को तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। लेकिन विशाल जायसवाल जी को हम कहना चाहेंगे कि आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जाम दूसरे से छीन कर हम पिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते। अगर जरूरत है तो आप हमारे पास आइए, हम किसी का पीछा किया नहीं करते। तो क्या लग रहा है ये जो आप लोग कर रहे हैं ये सब, इससे तो नुकसान तो राजद को ही ना होगा? देखिए नुकसान राजद को होगा, सबसे पहले प्रत्याशी को समझना चाहिए। प्रत्याशी आए हैं तो उनको एकजुट करके चलना चाहिए ना, उनको वोट की ज़रूरी है। ठीक है हम लोग राजद के प्रति समर्पित हैं, ये बात उनको विचारना चाहिए ना। तो इस बात से हम लोग की नाराज़गी है और हम लोग की जो आवाज़ उठ चुकी है ये रुकने वाली नहीं है। क्या आप लोग चाहते हैं, क्या ऐसा हो जाए ताकि सब सिकवा गिला खत्म हो जाए, राजद यहाँ से एकजुटता के साथ चुनाव लड़े? ये बात विशाल जायसवाल डिमांड होगी ना आप लोगों को? ये बात विशाल जायसवाल जी बताएंगे कि वो क्या करेंगे। से क्या उम्मीद रखे हैं आप लोग? अच्छा ये बात बताइए कि जो आज तक पूछने नहीं आया, मात्र महज 10-12 दिन बचा हुआ है चुनाव, आज तक जो पूछने नहीं आया उस आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुआं प्यासा कुआं के पास जाता बताइए। आज जरूरत जो है हमारे प्रत्याशी जी को है, जनता का जरूरत, आकि जनता को जरूरत है प्रत्याशी का। जनता अगर वोट नहीं करेगी तो जायसवाल जी चुनाव जीत जाएंगे। चलिए अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम सरबजीत यादव हुआ।